नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ राम किशन गुज। हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। क्या वो भाजपा में जाएंगे, क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे या नया दल बनाएंगे, आखिर क्या कुछ वो करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्थितियां क्यों पैदा हुई। तो आपको बता दें कि कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थी। उन्होंने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को ये लगता था कि उन्हें हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस पे जिनका एक छत्र राज है, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा, वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अपनी राजनीतिक विरासत एक मजबूत राजनीतिक पद के जरिए सौंपना चाहते थे। लेकिन इस पर बात बन नहीं रही थी, बात लगातार बिगड़ रही थी। तो फिर मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने ही गुट के चौधरी उदयभान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए। कुलदीप बिश्नोई इतने नाराज हुए, तब उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है और समर्थकों से राय लेने के बाद वो आगे का फैसला लेंगे। लेकिन इस दरमियान राहुल गांधी ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की और यहीं से उनकी नाराजगी तलखी में बदलती चली गई। और फिर कुलदीप बिश्नोई के सामने मौका आया राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे अजय माकन, उनको वोट नहीं देकर भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट दे दिया और अजय माकन चुनाव हार गए। उसके बाद से हरियाणा कांग्रेस में हड़कंप मच गया, लगातार उठापटक होने लगी। और फिर कांग्रेस ने जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में मई में तपती गर्मी में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर हुआ था, जिसे नव संकल्प चिंतन शिविर नाम दिया गया था, जिसमें पार्टी ने तय किया था कि आगे संगठन को कैसे मजबूत करना है, 2024 में मोदी के सामने विपक्ष के तौर पे कैसे खड़े होना है और किस तरीके से मोदी सरकार की खामियों को जनता को बताना है और कैसे भाजपा की मजबूती दिखानी है। उसी तर्ज पर हरियाणा कांग्रेस ने भी पंचकुला में अपना चिंतन शिविर किया। लेकिन इस चिंतन शिविर में ना तो कुलदीप बिश्नोई आए क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया, ना ही हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल आए। तो इस तरीके से लगातार जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो खुलकर सामने आती रही। मतलब चिंतन शिविर के जरिए जहां कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उसकी चिंता की लकीरें कम होगी, वो तो लगातार बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी चिंता की लकीर तब आई जब इस चिंतन शिविर के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि 4 अगस्त 10:10। अब वो 3 कदम इस मामले को लेकर उठा सकते हैं इस ट्वीट के बाद जो लगातार कयासबाजी चल रही है। पहला तो ये कर सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। दूसरा वो ये कर सकते हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक, पहले वो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से मिले, इसके बाद वो अमित शाह से मिले, इसके साथ ही जेपी नड्डा से मिले, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा में जा सकते हैं। इसके अलावा भी बड़ी बात यह है कि जब 2009 में उनके पिता भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए थे कांग्रेस से, तब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई थी। उस दौरान उनके 7 विधायक चुनकर आए थे, बाद में 5 विधायक कांग्रेस में लौट गए, फिर वो उनकी पत्नी बचे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर भाजपा लड़ी थी। भाजपा के साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का गठबंधन हुआ था। 2 सीटें उनके खाते में आई थी। हालांकि वो उन सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाए थे। आगे फिर सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी और इस तरीके से हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया था। लेकिन एक बार फिर वही स्थिति आन खड़ी हुई है कि कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। तीसरा, वो 4 अगस्त को 10:10 पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नई पार्टी बनाने की संभावनाएं कम दिखती है, लेकिन कुल मिलाकर ये बात तय हो गई है कि वो हरियाणा कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। और इसके अलावा उन्होंने स्पीकर से भी वक्त मांगा है। ऐसे में वो अपनी जो आदमपुर सीट हिसार जिले की है, आदमपुर हल्का, जहां से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, वहां से वो इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने चंडीगढ़ में जो विधायकों के साथ विधायक दल की जो बैठक की है, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उन्हें तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद ही पार्टी छोड़कर चले जाना चाहिए था। आदमपुर में कांग्रेस का नया उम्मीदवार चुनाव लड़ लेगा, उपचुनाव हो जाना चाहिए। तो ये जो तमाम बातें हैं जो एक के बाद एक लगातार उठ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8 साल से विपक्ष में है हरियाणा में कांग्रेस, और कांग्रेस लगातार संगठित होने के बजाय लगातार टूट फूट होती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात, रोचक बात यह है कि उदयभान से पहले कुमारी सैलजा थी और कुमारी सैलजा से पहले अशोक तंवर थे।
अशोक तंवर जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उनका और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का 36 का आंकड़ा था और यही वजह है कि वो कार्यकारिणी नहीं बना पाए, संगठन को दुरुस्त नहीं कर पाए, ना तो जिलाध्यक्ष ज्यादा बना पाए, ना ब्लॉक अध्यक्ष बना पाए। जब संगठन मजबूत नहीं हुआ, यही वजह हुआ कि पिछले चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाई। जब 2019 में चुनाव हुआ उस दौरान भी बड़ी उठापटक चली। उसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस में चले गए, आजकल आम आदमी पार्टी में है। उसके बाद कुमारी सैलजा को अध्यक्ष बनाया गया। कुमारी सैलजा के साथ भी स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं रही जितना लगातार दावा किया जाता रहा और वहां भी संगठन दुरुस्त नहीं हो पाया। और अब वो चौधरी उदयभान को बनाया गया। हालांकि चौधरी उदयभान ने जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है पंचकुला में, उसमें कहा कि 20 अगस्त तक वो संगठन में तमाम पदों पर नियुक्तियां कर देंगे, तमाम संगठन को दुरुस्त कर देंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जेजेपी, जननायक जनता पार्टी के जो गठबंधन की जो सरकार है उसकी खामियों को लेकर डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार को बनाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थितियां अलग अलग राज्यों में लगातार बनी हुई है। चाहे राजस्थान की बात कर लें तो सचिन पायलट लगातार नाराज हैं। मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इसी तरीके से गए थे जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए। हालांकि यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां तो सरकार गिराकर कमलनाथ की वो भाजपा के साथ गठबंधन किया, वहां सरकार बनाई और अब तो मोदी सरकार में वो मंत्री बन गए हैं। तो ऐसी एक लंबी कहानी है कांग्रेस से नेता छोड़ने की। चाहे वो गुजरात में हाल ही में हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ी हो या असम में जो मुख्यमंत्री हैं आजकल हेमंत बिस्वा, वो भी कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, असम में उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो एक पूरी लंबी कहानी है और ये तब होता है जब कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान कमजोर है, किसी एक नेता के आगे घुटने टेक देता है। तो हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र हुड्डा है और यही वजह है कि तमाम कई नेता है जो अपनी दबी जुबान से अपनी बात कहते रहते हैं, विरोध अख्तियार करते रहते हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई खुलकर अपना विरोध अख्तियार करते हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं। और यही वजह है कि अब 4 अगस्त को हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा खेला हो सकता है और इसका कहीं ना कहीं 2024 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस तरीके की स्थितियां, इस तरीके की शंकाएं बनी रहेगी। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ी, लेकिन उतना बेहतर नहीं लड़ पाई कि वो सरकार बना ले। और उसमें भी कहीं ना कहीं जननायक जनता जो पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की, उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, उन्होंने सरकार बना ली। तो ये जो स्थितियां हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अशोक तंवर की नाराजगी और कुमारी सैलजा भी नाराज बताई जा रही, वो भी चिंतन शिविर में नहीं आई और अब कुलदीप बिश्नोई का एक बार फिर पार्टी छोड़ना, ये तमाम वो सवाल हैं जो हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान के सामने मुंह बाए खड़े हैं। देखते रहिए संसार क्रांति न्यूज। नमस्कार।